बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको इस MPPT चार्ज कंट्रोलर की सिर्फ रिज़ल्ट चेक करवाऊंगा, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ी तफसीली वीडियो की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें सिर्फ एक रिज़ल्ट या फिर थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है। तो मैं इसकी रिज़ल्ट चेक करवा रहा हूँ आपको, जो कि हमने ये लगाया है सेटअप, और इसकी तफसीली वीडियो मैं बनाऊँगा। उसमें आपको सारी A to Z उसके तफसील बताऊंगा। अच्छा जनाब, अगर प्लेट की बात करें तो जनाब हमने इस सिस्टम को रन किया है। फ़िलहाल सिर्फ एक प्लेट 450 वाट की यंगली की प्लेट है। तो इसकी थोड़ी सी रिज़ल्ट और ओवरव्यू आपको चेक करवा रहा हूँ। तो जनाब इसके जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है, इस पर दो रीडिंग आती है, बैटरी वोल्टेज और बैटरी एम्पेयर। और उसके अलावा सोलर से आने वाले वोल्टेज और सोलर से आने वाले एम्पेयर्स, बस यही दो रीडिंग्स होती है, इसके अलावा कोई रीडिंग नहीं होती। और इसके अलावा जनाब आप इसकी कोई भी सेटिंग एडजस्टमेंट मतलब नहीं कर सकते वोल्ट या एम्पेयर्स की। तो जनाब हमने इस चार्ज कंट्रोलर से भी फ़ायदा उठाया है। ये पुराना PWM चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ था, तो आउटपुट लोड हमने इसी से उठाया, इस दुकान का, जो कि 2-3 पंखे हैं और कुछ लाइट्स हैं। और इसके अलावा ये बैटरी 8-9 माह पुरानी है, लेकिन डायरेक्ट इससे मोटर वगैरह का लोड उठाते रहे हैं, जिसकी वजह से ये बैटरी अभी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। लेकिन अब हम इसको सेव करेंगे, या इसके बाद अगर और बैटरी आएगी तो उसकी हिफाजत भी करेंगे। तो इस वक्त जो लोड चल रहा है जनाब, वो ये एक मोटर चल रहा है, जो कि 12 वोल्ट का एक मोटर है। जिस तरह शहजाद पंप्स आते हैं, मैं अभी आपको पंप भी चेक कराता हूँ। तो ये प्रेशर इसका थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि पहले ये 12 वोल्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होती थी बैटरी, और अब ये तकरीबन 14.2 वोल्ट पर चार्ज हो रही है। तो लोड की बात करें तो जनाब ये एक मोटर चल रही है, जो कि 7 एम्पेयर तकरीबन कंज्यूम कर रही है। और उसके अलावा 2 पंखे और लाइट्स का लोड भी हमने दिया हुआ है, जो कि 7 एम्पेयर उसका भी है। तो ये तकरीबन 14-15 एम्पेयर तक का लोड है इस वक्त। और हमारी जो बैटरी की तरफ जा रहे हैं एम्पेयर्स, वो जनाब जा रहे हैं 22.8, मतलब 23 एम्पेयर जा रहे हैं बैटरी की तरफ। और ऊपर से एक प्लेट जो है यंगली की, उसके 9.5 एम्पेयर हमें मौसूल हो रहे हैं। और ये बूस्ट करके तकरीबन 22-23 एम्पेयर दे रहा है बैटरी को। तो अब हम अपना लोड बंद कर देते हैं, और अब आप देखें कि बैटरी वोल्टेज 14.2 पर है। अच्छा, इसकी तफसीली वीडियो में बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन होगी, उसको ज़रूर देखिएगा। तो जनाब अगर ये जो फ्रीज़र चल रहा है, इसके एम्पेयर्स की बात करें, AC एम्पेयर्स की, तो 0.61 0.62 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। अच्छा जनाब, ये वेव्स का डीप फ्रीज़र है, जो कि इन्वर्टर बेस है, और ये इसका मॉडल नंबर है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी से ये कितने एम्पेयर डिस्चार्ज कर रहा है। तो जनाब बैटरी से ये 12.8 एम्पेयर डिस्चार्ज कर रहा है। तो कुल मिलाकर जनाब हमें 27.5 एम्पेयर हमारे कंज्यूम हो रहे हैं, और हमें तकरीबन सोलर साइड से 23 एम्पेयर मिल रहे हैं। तो कुछ एम्पेयर ये बैटरी से डिस्चार्ज कर रहा है, लेकिन हर वक्त ये लोड नहीं होगा। ये तो हमने फुल लोड दिया है जो दुकान का है। तो हम आगे चल के एक हफ़्ता इसको इस तरह चलाएंगे, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें एक प्लेट और ऐड कर देंगे। वैसे जो असल मकसद है वो डीप फ्रीज़र का है, जो कि सारा दिन हमने चलाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक पंखा होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और प्लेट इसमें लगा देंगे। और जनाब इस वक्त तकरीबन शाम के 5 बजने वाले हैं, और यहाँ पर भी अब प्रोडक्शन कम हो चुकी है। और ये बैटरी आप देख रहे हैं, क्योंकि इसने मोटर तो बंद कर दिया था, लेकिन डीप फ्रीज़र मुसलसल अभी भी चल रहा है, तो इसने थोड़ी सी बैटरी को लो कर दिया है। तो एक प्लेट की रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा जनाब, मुझे इस बच्चे ने बताया कि ये जो इसने टिन खोला है, इसके अंदर आइस जम चुकी है। सिर्फ 2 से ढाई घंटे के अंदर इसके अंदर आइस जम गई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी तफसीली वीडियो भी बनाऊंगा, उसके बाद इसकी रिज़ल्ट भी एक आधे हफ्ते के बाद मैं आपको लाजमी चेक कराऊंगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है। और इसकी कॉस्ट कितनी आई है तो तफसीली वीडियो का इंतज़ार करें, मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।